इजराइल और ईरान दोनों इस वक्त वॉर में हैं। कुछ ही दिनों पहले इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान अपने यूरेनियम स्टॉक्स को बढ़ा रहा है और उन्हें 60% से भी ज़्यादा एनरिच कर चुका है और 90% एनरिच करने पे वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ेगा। इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही इजराइल और यूएस दोनों एक्टिव होते हैं और ईरान को सीधा एक वार्निंग देते हैं कि अगर ईरान ने यूएसए के साथ कोई न्यूक्लियर डील साइन नहीं करी तो उन पर स्ट्रिक्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कई राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन होने के बाद भी ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट के राइट को गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से यूएसए के साथ उसकी कोई भी न्यूक्लियर डील नहीं हो पाई। और फिर इजराइल ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान पे करी, जिसमें इजराइल ने 200 से भी ज़्यादा फाइटर जेट के साथ ईरान पे बॉम्बिंग करी, उनके न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसिस और बैलिस्टिक मिसाइल बेसिस को भी टारगेट किया और उनके 6 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम राइजिंग लायन रखा और इस ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के कई कमांडर्स को भी एलिमिनेट किया। चीफ ऑफ ईरानियन आर्म्ड फोर्स जनरल मोहम्मद बघेरी, कमांडर ऑफ रेवोल्यूशनरी गार्ड हुसैन सलेरी, कमांडर ऑफ ईरानियन इमरजेंसी कमांड आमिर अली हैज़त। और फिर ईरान इजराइल के इस ऑपरेशन के बाद रिटेलिएशन में अपना एक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 उसे एक्टिवेट करता है, जिसमें वो इजराइल के सिटीज़, पोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट करता है। और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने के लिए ईरान ने 100 से भी ज़्यादा मिसाइल्स इजराइल की तरफ फायर की। इजराइल ईरान वॉर में इजराइल पहले ही कह चुका है कि वो इस वॉर को कई दिनों तक जारी रख सकता है और इजराइल ने यह भी कहा कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करने देंगे। जैसे जैसे इजराइल और ईरान की वॉर एस्केलेट हो रही है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पे भी आ रहा है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के दाम $78 पर बैरल तक पहुंच चुके हैं और अगर ये वॉर इसी तरह कंटिन्यू होती है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक कर देता है तो ये ऑयल प्राइसेस $100 पर बैरल तक भी पहुंच सकते हैं। इजराइल अपने स्टांस को लेकर काफ़ी क्लियर है कि वो ईरान के इस न्यूक्लियर एम्बिशन को पूरा नहीं होने देगा और इजराइल ने एक वीडियो पोस्ट करके ये भी बताया कि ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम से सिर्फ इजराइल को नहीं और भी कई कंट्रीज़ को खतरा है। What if your biggest enemy had a plan named and aimed at your annihilation? Israel doesn't have to imagine. Iran has a plan based around their existing ballistic missile capabilities and their accelerating process to obtain nuclear bombs. A plan that will threaten millions of innocent civilians, and a plan that doesn't stop with us, because their next plan will be जबकि दूसरी तरफ ईरान, उसने इजराइल के सारे ही एलिगेशन को झुटलाया है और बार बार यही कहा है कि ईरान यूरेनियम को एनरिच अपने एनर्जी कंजम्पशन के लिए करना चाहता है। बट इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट ने ये बताया कि ईरान अपने यूरेनियम स्टॉक्स को एक प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर ले जा चुका है और उनको 60% से भी ज़्यादा एनरिच कर चुका है। और अब ईरान से ये रिपोर्ट आ रही है कि ईरान एक बिल पास करने वाला है जिसमें वो अपने आप को ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन से बाहर निकल सके। ईरान के ये सारे एक्ट इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहा है और इजराइल इस वॉर में सही है। इजराइल इस वॉर में डोमिनेट कर रहा है, सिर्फ मिलिटरीली नहीं बल्कि वो नैरेटिव वॉर भी जीत रहा है। इजराइल ने अपने स्टांस को ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट करने से पहले अदर कंट्रीज़ के साथ शेयर किया और उनको ब्रीफिंग दी। उसके बाद इजराइल ने इस ऑपरेशन में सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री और बैलिस्टिक मिसाइल बेसिस को टारगेट किया, जबकि ईरान ने अपने रिटेलिएशन में इजराइल के बिग सिटीज़ लाइक टेल अवीव, हाइफा पोर्ट और मिलिट्री बेस को टारगेट किया। अभी के लिए इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पे मिसाइल्स फायर कर रहे हैं और 5th डे पे इजराइल ने अपना एग्रेशन शो किया और ईरान की कैपिटल तेहरान पे हेविली स्ट्राइक्स की। इस वक्त ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है फ्रॉम द इजराइल एग्रेशन और इजराइल ईरान की न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की कैपेबिलिटी को ही एलिमिनेट करना चाहता है। ईरान अपने गल्फ पार्टनर्स के सपोर्ट के साथ ट्रंप के साथ बात कर रहा है ताकि वो इस वॉर में एक सीजफायर ला सके और एक फ्लेक्सिबल न्यूक्लियर डील को नेगोशिएट कर सके।